से पहले हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर गरमाई सियासत। अमृतपाल सिंह बोल रहा है कि अगर ये हिंदू राष्ट्र की बात करते तो मैं क्यों नहीं बात करूं खालिस्तान की। ये कितनी सटीक बात उसने कही है, ये बहुत खतरनाक बात है। सीएम गहलोत का हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर निशाना। देश के लिए आज तक हिस्ट्री में पहली बार कोई बोला है हिंदू राष्ट्र की बात करते मैं क्यों नहीं करूं। कल दक्षिण के राज्य बोलने लग जाएंगे। दक्षिण के राज्य में 40-50 साल पहले ऐसी आवाज उठी थी। हिंदू राष्ट्र की मांग से अमृतपाल को मिली हिम्मत। देश में धर्म के नाम पर हो रही है सियासत। धर्म के नाम पे लोगों को खुश करना आसान काम होता है। बीजेपी ने कहा हम देश जोड़ने की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी को इतना भी पता नहीं है कि खालिस्तान की मांग देश को तोड़ने की मांग है। हम भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, अखंड भारत कर रहे हैं। धर्म की सियासत, चुनावी आदत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। हिंदू राष्ट्र की मांग पर सियासी माहौल गर्मा गया है। दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत ने भरतपुर में कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग के कारण अमृतपाल की खालिस्तान को लेकर हिम्मत हो गई। वो ये कहने लगा कि हां, खालिस्तान हमको चाहिए। गहलोत ने कहा कि देश में धर्म के नाम पर सियासत हो रही है और इसीलिए अमृतपाल की हिम्मत बढ़ गई है। वहीं बीजेपी ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी जोड़ने की बात करती है। अब इस बीच सवाल उठता है कि क्या देश में धर्म के नाम पर सियासत हो रही है? क्या हिंदू राष्ट्र के नाम पर बयानबाजी की वजह चुनावी है या कुछ और कारण इसका है? इसी मुद्दे पर करेंगे आज प्राइम डिबेट। पहले देखते हैं प्राइम डिबेट के आज के महत्वपूर्ण प्राइम सवाल, जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा रहेगी हमारे मेहमानों के साथ। पहला महत्वपूर्ण सवाल यह कि क्या हिंदू राष्ट्र पर बयानबाजी की वजह चुनाव है? क्या चुनाव के कारण इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह कि धर्म के नाम पर क्या वाकई में देश में सियासत हो रही है? और तीसरे सवाल की अगर बात करें तो तीसरा सवाल यह कि चुनावों में धर्म के इस्तेमाल पर रोक कैसे लगे? इलेक्शन कमीशन की तरफ से भले ही कहा जाता हो कि धर्म के नाम पर वोट मांगना या उसकी बात करनी कहीं से भी सही नहीं है, यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन में आता है, लेकिन फिर भी धर्म के नाम का इस्तेमाल होता है तो इस पर रोक किस तरह से लगाई जा सकती है? करेंगे इसी पर चर्चा। मेहमानों का आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रतीक सिंह है, बहुत बहुत स्वागत आपका। पंकज मीणा, बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत आपका। अशोक सिंह राजावत साहब, हिंदुवादी नेता हैं। और महेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। महेश शर्मा जी, पहला सवाल आपसे आज करेंगे। हाल फिलहाल के मुख्यमंत्री के अगर बयानों को देखा जाए, जिसमें उन्होंने पहले यह बात कही कि विरोधी हिंदू मुस्लिम करके हमें चुनाव हरवा देते हैं, यह भी उनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी को चुनाव के वक्त हिंदू की याद आती है, हिंदू मुस्लिम की याद आती है। और तीसरी तरफ आज के अगर इस बयान को देखें कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो इसी वजह से हिम्मत बढ़ी अमृतपाल की और उसने खालिस्तान की बात कर दी। क्या सियासी मायने हैं इन बयानों के जो हाल फिलहाल में दिए गए? महेश शर्मा जी। देखिए, जो जहां तक ये जिस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, इसमें तो इसके पीछे तो मुख्य कारण यही है कि वोटों का ध्रुवीकरण किया गया और इसके लिए सभी दल अपने अपने हिसाब से उनको इस तरह से मैनेज करते। अब सवाल ये है कि इस देश ने धर्म के नाम पे जो बंटवारे की जो बात हुई है, वो पहले ही अब 1947 में इस देश ने अपना बहुत बड़ा इलाका खो दिया है। अब इस तरह की जो भी बात करता है, ये अब ये खालिस्तान की बात कर रहे हैं या किसी तरह की बात कर रहे हैं, तो ये भी बात बहुत गलत है। और अगर यूं बंटवारा कर दिया तो इसे भारत का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और ये सोचे कि हिंदू राष्ट्र की बात भी जो भी करते हैं वो भी गलत है। उनकी मांग अपनी व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन इससे चुनावी मुद्दा और इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। कारण क्या है कि अगर आज जो भारत का जो है पूरा जो इसका जो भारत देश का जो कंसेप्ट है वो विविधता में एकता का है। हम विविध मतावलंबी होने के बाद, विचारधाराओं के हिसाब से सब कुछ होने के बाद भी भारत एक है। ये हमारी विशेष पहचान है विश्व भर में। तो ऐसे सूरत में अगर हम कोई धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं तो ये बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके राजनीतिक दल जो भी हैं इनको
सख्ती से इसका इस पे मतलब महेश जी, क्या धर्म की पिच पर चुनावी बल्लेबाजी करना कांग्रेस के लिए कंफर्टेबल रहता है? देखिए, जो नहीं, कांग्रेस के लिए तो मैं ये नहीं कहूंगा। दावे सभी लोग ये करते हैं कि हम मतलब क्या धर्म निरपेक्ष हैं या हमारी विचारधारा है। सवाल ये है कि क्या ये चुनाव सत्ता में पहुंचने का ये माध्यम है क्या कि हम धर्म से बांटे देश को? मैं ये कह रहा हूं कि ये किसी भी नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो तय करे कि ऐसे जो विचारधारा वाले जो लोग बागी हैं वो ऐसे मतलब क्या कहते हैं ना, उन विचारधाराओं वालों लोगों जो दल है या जो नेतागिरी करे उन्हें उनको धरातल दिखाए। और ये बिल्कुल सही है जो अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से आज ये कहा है कि धर्म के नाम की जो राजनीति हो रही है ये देश को बिल्कुल तोड़ने की कोशिशें हैं, इसे नहीं होनी चाहिए। आज नहीं तो इसके दुष्प्रभाव बहुत अरसे बाद में आपको सामने आ जाएंगे। तो इसके लिए सभी नेताओं को, सभी नागरिकों को आज ये सोचने की जरूरत है। प्रतीक सिंह जी, मेरा आपसे सवाल है, ये बताइए जरा कि क्या अमृतपाल ये पहला शख्स है जिसने पहली बार खालिस्तान का जिक्र किया है? क्या इससे पहले इस देश में खालिस्तान की मांग नहीं रखी गई? क्या हम भूल जाते हैं कि किसान आंदोलन में यह मुद्दा नहीं उठा था? क्या हम 1980 का वो दौर भूल जाते हैं जिसमें भिंडरावाला ने जो कुछ किया वो सब अब एक इतिहास बन चुका है? देखिए, आज जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है मेरे हिसाब से उनके जो मायने थे वो बिल्कुल सही है। और अगर इस देश के अंदर कोई भी अगर इस्लामिक देश की मांग करता है, कोई भी अगर खालिस्तान की मांग करता है या कोई भी धर्म के नाम पे हिंदू राष्ट्र की मांग करता है तो वो देश विरोधी हैं, वो संविधान विरोधी हैं। इस संविधान की जो मूल मंत्र है वो है सर्वधर्म समभाव, और यही जो हमारा सनातन धर्म है उसका भी मूल मंत्र यही है कि वासुदेव कुटुंबकम। तो अगर हम सनातनी हैं तो हम तो वैसे भी सबको लेकर के साथ चलने वाले लोग हैं। सभी धर्मों का सद्भाव फैला है इस देश के अंदर, तो सबको लेना चाहिए। और अगर धर्म के नाम पे अगर कोई भी बांटने की इस देश को कोशिश करता है तो वो इस देश के खिलाफ है। और वो उसको मेरे को लगता है कि शायद आतंकवादी कहना मेरे लिए ठीक रहेगा। और चाहे खालिस्तान की बात करें, चाहे आप इस्लामिक देश की बात कर लें या अलग किसी, कौन बांट रहा है धर्म के नाम पे देश की बात? कौन बांट रहा है धर्म के नाम? आप देखिए ना, आप देखिए जितने जो जिस पार्टी की सरकार चल रही है इस देश के अंदर, और उसी के अलग सांसद अलग अलग एमएलए अलग अलग टाइम पे आकर के हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। मुझे लगता है एक सनातनी, अगर हम सच्चे सनातनी हैं तो हमारा तो वासुदेव कुटुंबकम का जो अगर हमारा महत्वपूर्ण एक जगह है हमारे सभी धर्मों की, तो इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। और कोई भी अगर संविधान विरोधी बात करता है तो मुझे लगता है कि उसका इस देश के संविधान में, इस देश के झंडे में, इस खालिस्तान की बात क्या अमृतपाल ने पहली बार की है? देखिए, खालिस्तान की मांग बहुत समय से, अगर क्या बोरोलैंड की मांग इस देश में उठा रहे हैं पहले नहीं हुई? वो आतंकवादी है। क्या बोरोलैंड की मांग आज से पहले इस देश में नहीं हुई? रविंदर जी, जो भी मैंने बोला ना, जो भी व्यक्ति चाहे वो इस्लामिक देश की बात करे, बोरोलैंड की बात करे, अगर खालिस्तान की बात करे, हिंदू राष्ट्र की बात करे, तो वो देश विरोधी है। और ये हिंदू राष्ट्र की मांग अगर आप पर जाएंगे तो देश आजाद होने से पहले से चल रही है। तो मुझे लगता है कि किसी भी धर्म के नाम पे, मुझे लगता है धर्म के नाम पे इस देश को नहीं बांटा जा सकता। धर्म के नाम पे अगर इस देश को बांटा जा रहा है, वो इस देश की आत्मा के साथ में न्याय नहीं हो रहा है और इस सनातन धर्म के साथ में न्याय नहीं हो रहा है। हमारी तो पूरी जो हिंदुस्तान है उसकी आत्मा ही इसी में है कि सर्वधर्म। आप जवाब दे, जो यहां पर सवाल प्रतीक जी ने उठाया कि जो देश में सरकार चल रही है वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और इसी वजह से तमाम ताकतों के अंदर ये सवाल उठता है कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए, अलग पंथ के हिसाब से, अलग क्षेत्र के हिसाब से वो मांग उठाते हैं। अशोक गहलोत जी पुराने कांग्रेसी हैं और कांग्रेस का इतिहास उठा के देखा जाए पिछले 60 साल से कांग्रेस विशेषकर देश के अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ या आरएसएस इसका नाम लेके डरा डरा के वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो ही चुनाव आए अल्पसंख्यकों के मन में किसी तरह डर बैठाया जाए और डर बैठा के वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए, यही मेरे ख्याल से आज अशोक गहलोत जी के बयान का मकसद था। जबकि वास्तविकता यह है, बीजेपी किसके नाम से डराती है? बीजेपी किसके नाम से डराती है? मैं आ रहा हूं, आप ही की बात पे आ रहा हूं। संघ के आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी से लेके अभी वर्तमान में सरसंघचालक मोहन जी भागवत तक ने
सबने एक ही बात कहा कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है। सिंधु नदी से इधर रहने वाला व्यक्ति, चाहे वो कोई से भी धर्म की पूजा करता हो, वो कोई से भी रंग का हो, वो किसी भी उपासना करता हो, वो हिंदू है। यह हमेशा संघ ने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में हिंदू की परिभाषा बताइए, फिर बताइए यहाँ कहां से आ गया। ये तो आपके स्कूल में, ये तो आपके स्कूल में परिभाषा लिखी गई है, हर कोई उसको क्यों पढ़े और क्यों माने? और ये नहीं लिखी भी गई है, ये साबित की है। अभी आपको ध्यान हो रविंद्र जी, अभी कुछ महीने 20 दिन पहले सरसंघ चालक जी मोहन जी भागवत एक मस्जिद में भी गए थे, और वहां मस्जिद में जब गए तो जितने मुस्लिम थे उन्होंने सबने उसकी प्रशंसा करी, क्योंकि हम लोग हिंदू राष्ट्र में उनको भी मानते हैं, जो मस्जिद में जो पूजा करते हैं उनको भी हम हिंदू राष्ट्र में मानते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं मैं, ये हिंदुस्तान के अंदर जितने भी 14% मुस्लिम है या कोई 4% सिख है, इनके सबके पूर्वज क्या हिंदू ही जो रहे थे, सनातनी जो थे। तो ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में है कि इस देश में रहने वाले, सिंधु नदी के इधर रहने वाले सारे हिंदू हैं। अब दूसरी बात, मैं खालिस्तान की बात पे आता हूं। आज कहीं ना कहीं गहलोत जी ने, आपने जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं उनका कहीं विरोध नहीं किया। पूरे देश में किसी कांग्रेसी प्रवक्ता का, किसी कांग्रेसी नेता का अमृतपाल के विरोध में वो स्टेटमेंट नहीं आया है, और ना ही खालिस्तान की मांग का विरोध किया है। और देखिए, राजनीति के इतिहास जानकार सब लोग जानते हैं, हालांकि मैं समझता हूं प्रतीक सिंह जी की उम्र शायद इतनी नहीं होगी। खालिस्तान को पैदा किसने किया था? खालिस्तान के नेता जनरल भिंडरावाला की इंदिरा गांधी जी से कितनी गहरी मित्रता थी, ये क्या हिंदुस्तान जानता नहीं है? ये तो जब भिंडरावाला जी की और इंदिरा गांधी जी की बनी नहीं, तब ये जो खालिस्तान मूवमेंट है ये हथियारों के दम पे चलने लगा। ये क्या पूरा देश जानता नहीं है? भिंडरावाला जी को हर जगह, भिंडरावाला तो आपके मुताबिक हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है उसमें सभी पहले हिंदू होते थे और आगे भी चलकर उनका धर्म क्या एक ही होगा? क्या वो एक ही ईश्वर की स्तुति करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं फिर आपके साथ कह रहा हूं, हिंदू माने यहां हिंदुस्तान की संस्कृति है, इस भूभाग की संस्कृति है हिंदू का माने। उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है। इस देश के संविधान में कितने धर्म लिखे गए हैं अशोक जी? इस देश के संविधान में कितने धर्म का उल्लेख है? माफ देखिए, मैं एक मिनट, आपने प्रश्न अशोक जी से पूछा है। नहीं पंकज जी, आपसे एक सेकंड में, हाँ मैं ये बात पूरी कर देता हूं। देखिए, आपने देखा हो, आपने क्या सबने देखा है कि भारत के संविधान के अंदर जैन, सिख और इनको सबको हिंदू माना गया। क्यों माना गया है? क्योंकि मुस्लिम या ईसाई दो ही एक ऐसे धर्म है जो अपने आप को यहां से बाहर के माइग्रेंट मानते हैं, जबकि उनके पूर्वज ही हिंदुस्तानी है। और इसीलिए आरएसएस की परिभाषा के अंदर यहां रहने वाला, जिनके फॉरफादर्स हिंदू थे किसी जमाने में, जिन्होंने किसी न किसी कारण से 200 साल, अशोक सिंह राजावत जी भी हिंदुवादी नेता है। अशोक सिंह जी ये बताएं कि जब कुछ हिंदुवादी संगठन या एक लोगों का समूह जब हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो फिर ऐसे भी लोग सामने आएंगे जो पंथ के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से इस देश पे अपने राष्ट्र को अलग करने की मांग करेंगे। तो ये फिर देश हिंदुस्तान कैसे रह जाएगा? अगर आप इस मांग को रखते हैं तभी उनकी कहीं ना कहीं हिम्मत बढ़ती है, हिमाकत करते हैं वो इस तरह की बात कहने की। रविंद्र जी, अमृतपाल की जो मांग है और हमारी जो मांग है उन दोनों में अंतर है। वो जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। आपकी क्या मांग है? वो हम बता रहे हैं कि जो उनकी जो मांग है खालिस्तान की, वो अलग विषय है, अलग है। और जो हिंदू राष्ट्र की बातचीत हो रही है, जो हिंदू राष्ट्र की बात है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए संपूर्ण भारत, वो उसकी घोषणा होनी चाहिए, कि भारत की घोषणा होनी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बने भारत, है ना। ये अलग विषय है। और जब भी पंकज जी ने बताया कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हिंदू रहने वाला, भारतीय जो हिंदू इस देश में रहने वाला है वही इस भारत में रहे, संपूर्ण समाज, संपूर्ण धर्म के लोग इसमें रहें। और अभी आप जो बात बता रहे थे कि सारे लोग, पंकज जी ने भी कहा कि पूर्व में भी देखे जाओगे 200 साल 300 साल पहले, इन सब का डीएनए अगर आप चेक करेंगे तो सब हिंदू ही थे, इस देश में रहने वाले सभी सनातनी थे। तो वो सब लोग इसी भारत में रहे, इसलिए हिंदू राष्ट्र इसकी घोषणा होनी चाहिए। अशोक सिंह जी, मुझे एक बात बताएं, जैसा मैंने पहले भी उल्लेख किया, इस देश में संविधान में अलग अलग धर्मों का उल्लेख है। सभी अपने अपने ईश्वर को मानते हैं, अपने अल्लाह को मानते हैं, अपने वाहिगुरु को मानते हैं। सभी के धर्म अपने अपने अलग हैं। तो क्या हर कोई, क्या आप हिंदू राष्ट्र का ये शब्द उन पर थोपना चाहते हैं? क्या एक मुस्लिम, क्या एक जैन, क्या एक सिख
क्या एक बौद्ध, क्या एक पारसी पूजा पद्धति वो का- ये पूजा पद्धति का विरोध चाहता नहीं है कर कि रहे हैं, उसको पूजा भी ये कहा पद्धति वो का। ये कहे कि हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, जबकि उनका धर्म कुछ और है। पूजा पद्धति का विरोध नहीं कर रहे हैं। आज पाकिस्तान में हिंदू नहीं रह रहा है क्या? वहां का मुसलमान अल्लाह को मानता है, नमाज पढ़ता है, खुदा की इबादत करता है, तो वहां का हिंदू मंदिर में जाता है, पूजा पाठ करता है। तो इसी प्रकार भारत में भी अन्य समाज के, अन्य धर्म के जो लोग रह गए हैं, वो पूजा पद्धति उनके हिसाब से चलेगी। नहीं तो अगर आप पूजा ऐसी बात पद्धति कहते हैं का तो और दूसरे धर्म धर्मों के लोग परिवर्तन कल की बात समझ नहीं जाएंगे कर कि रहे हैं। हम अपने धर्म के हिसाब से अपना राष्ट्र चाहते हैं, तो आपको आपत्ति नहीं होगी? धर्म के, मैं कह रहा हूं आपको पूजा पद्धति और धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं। न तो हम धर्म परिवर्तन के लिए हैं कि आप धर्म परिवर्तन करिए, न आप पूजा पद्धति बदलिए। नहीं, ये आपका नजरिया है, ये आपकी सोच है, लेकिन दूसरों का नजरिया यह है कि हमारा धर्म अलग है, हम अलग धर्म में अपना एक अलग राष्ट्र चाहते हैं, तो आपको आपत्ति क्यों फिर? तो हर कोई ऐसी मांग उठाने लगेगा? नहीं, ऐसे कैसे? मेरी बात सुनिए। अभी पाकिस्तान है, मुस्लिम देश है। अरे हिंदुस्तान की बात कीजिए ना, पाकिस्तान में क्यों जा रहे हैं आप? पाकिस्तान छोड़िए, मुस्लिम देश है, और उसमें हिंदू रहता है कि नहीं रहता है? अरे आप हिंदुस्तान की बात कीजिए अशोक जी, हम यहां हिंदुस्तान में बैठे हैं जी। आप मेरा सवाल नहीं समझे क्या? अगर अलग अलग धर्म के लोग, रविंद्र जी, अलग अलग धर्म के लोग बीच में बात कर, रविंद्र जी मैं बीच में एक बात बोलना चाहूंगा। देखिए, ये हिंदुस्तान, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान के आधार पर चलता है। यहाँ अपनी जायज मांग को रखने का सबको अधिकार होता है, परंतु जिस प्रकार से खालिस्तान का पैदा होना हुआ, खालिस्तान का हथियार का युद्ध हुआ, या जो भी आतंकवादी ग्रुप थे जिनके हथियारों के द्वारा जनता को डरा के जिस प्रकार से उन्होंने मांग मनवाने की कोशिश की, मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा अपराध था। और इस अपराध के जनक, इस अपराध के बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस स्वयं थी, जिसके जाल में वो फंसती गई, और जिसके दुर्भाग्यपूर्ण हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मृत्यु भी हुई। परंतु आज हमको इसको समझना पड़ेगा कि आज हिंदुस्तान में कोई भी आतंकवादी घटना होती है, आज को चाहे खालिस्तान आतंकवादी घटना हो, चाहे या कोई मुस्लिम आतंकवादी घटना हो, क्या आपने कभी देखा कि कांग्रेस ने उसका विरोध किया हो? जबकि कांग्रेस तो क्या कहती है, अरे बेचारे बटाला एनकाउंटर के अंदर मारे गए, सोनिया गांधी जी पूरी रात रोई। आप देखिए, दुर्भाग्य देखिए, जो पार्टी विश्व हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है, पंकज जी का कहना है कि बीज आपके बोए हुए हैं, कांग्रेस के बोए हुए हैं। देखिए, पहले तो मैं पंकज जी को चैलेंज के साथ बोलता हूं कि वो दिखा दें, ऐसा किसी ने बोला हो या सोनिया गांधी जी ने बोला हो कि बाटला हाउस एनकाउंटर पे वो रोए। दूसरी बात, अरे दिग्विजय सिंह की बात दिग्विजय सिंह लेंगे, सोनिया गांधी जी की बात सोनिया गांधी बोलेंगी। दूसरी बात, मैंने मेरे वक्तव्य का शुरुआत ही इससे की थी, अगर कोई इस्लामिक राष्ट्र मांगता है तो वो राष्ट्र विरोधी है, कोई खालिस्तान मांगता है तो वो भी राष्ट्र विरोधी है, और कोई हिंदू राष्ट्र मांगता है तो वो भी राष्ट्र विरोधी है, जिनका इस देश के संविधान पे, देश के झंडे पे, देश के भूभाग पर, और जो सनातन धर्म है वो उसका भी विरोधी है, जो हिंदू राष्ट्र मांगता है। क्योंकि सनातन की मूल भावना सर्वधर्म सद्भाव की है, वासुदेव कुटुंबकम की है। और अगर कोई भी इस तरीके की धर्म के नाम पे देश को बांटने की कोशिश करेगा तो कांग्रेसी चुप नहीं बैठेगा, कांग्रेसी बात उठाता रहेगा। और अगर किसी जैसे पंकज जी बोल रहे थे कि हम किसी की पूजा पद्धति नहीं बदलना चाहते, जैसे अशोक जी बोल रहे थे किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते, तो आप मान लीजिए ये हिंदू राष्ट्र है, फिर पहले से फिर मांग क्यों कर रहे हैं आप इस बात की? जब आप ये मान ही रहे हैं कि हम सब कुछ वही बात चीजें चलेगी, तो फिर हिंदू राष्ट्र का अलग से क्या मायने? फिर मान लीजिए ना आप। लेकिन भारत जैसा है, हमको भारत वैसा ही चाहिए जिसमें सारे धर्म, जाति और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, महिलाएं, पुरुष सब मिलकर के रहें और सर्वधर्म सद्भाव की बात हो। क्योंकि हम वासुदेव कुटुंबकम के अनुयायी हैं, हम सनातन धर्मी हैं, और जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है वो सनातन का भी विरोधी है। रविंद्र जी, कांग्रेस के नेता लोग टीवी पे सामने आके बोलते जरूर हैं कि हम भारत के राष्ट्र के समर्थन में हैं, भारत का बंटवारा बर्दाश्त नहीं करेंगे, पर दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि भारत का पहला बंटवारा कांग्रेस ने स्वीकार किया। जब रविंद्र जी मैं बता देता हूं, 1940 के अंदर इनके सावरकर ने ये बात बोली थी कि ये हिंदुस्तान द्विराष्ट्र, एक हिंदू और मुसलमान, सबसे पहले द्विराष्ट्र की किसने दी थी? अगर किसी ने तो द्विराष्ट्र दी थी तो वो इनके हिंदू महासभा ने दी थी, और इनके जो नेता है उसके बाद में मुस्लिम लीग के साथ जाकर के सरकार चलाई है। और अगर ये कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं तो उसमें सरदार पटेल का भी विरोध कर रहे हैं ये,
ये क्यों किया गांधी जी आपने? का भी विरोध कर अरे रहे हैं, जो ये आप कांग्रेस की बार-बार अगर टुकड़े में टुकड़े कर रहे 1947 हैं, की कांग्रेस का और फिर आप विरोध कह रहे कर हैं रहे भारत का हैं, तो बंटवारा श्यामा नहीं। प्रसाद महेश शर्मा जी, मुखर्जी क्या का विरोध कर रहे ये हैं। नूरा कुश्ती ही चुनाव के मुद्दे बनेंगे या फिर कहीं ना कहीं जो सरकार अपनी सत्ता में होती है वो अपने विकास कार्यों की बात कहकर जनता के बीच वोट मांगने जाएगी और जो विपक्ष होता है वो जनता की समस्याओं और आवाज को उठाकर वहां पर चुनाव में वोट मांगेंगे, या इन्हीं मुद्दों पर के इर्द गिर्द ये चर्चा रविंद्र होगी? जी, देखिए, महेश जी, ये दुर्भाग्य यही है कि इसमें सारी जो मतलब कहने को तो सभी दल विकास की बात करते हैं, लेकिन अब जब चुनाव निकट आते हैं तो इसकी ये जो धार्मिक आधार पे हवाएं बनाने की कोशिश करके और वोटों को का ध्रुवीकरण करके ये नई कोई ना कोई योजना बनाते हैं। तो ये क्या प्रतीक मतलब जी, क्या था क्या, कि क्या हाँ प्रतीक जी, क्या क्या कांग्रेस को अपने किए हुए कामों पर विश्वास नहीं है जो वो जनता के बीच अपने कामों को लेकर नहीं जाना चाहती है? देखिए, हम तो 100% राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए हैं, जो योजनाएं चलाई हैं, उसी के दाम पर वोट मांग रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का आप दोबारा बयान सुन लीजिए, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। उन्होंने ये कहा है कि जो इस तरीके जो किसी भी धर्म के नाम पे देश की मांग कर रहा है, उन्हीं ताकतों की वजह से अलग अगर कोई बोलोलैंड की मांग करता है या कोई बिल्कुल, वो बयान जो लगातार चल रहा है, वो बयान जो आप बोल रहे हैं आपके बोलने के साथ साथ गलत है। ट्रैफिक से तो आप चल रहा है। मेरी लेकिन आप बताइए ना बात समझिए, मैं वही बात कर रहा हूं। अगर देश को अगर आप धर्म के नाम पे बांटेंगे इस देश को, तो उनको उन संविधान पे, इस देश के झंडे पे, इस देश के भूभाग पे कोई वो ही नहीं है। और सनातन के भी खिलाफ है वो जो हिंदू पंकज मीणा जी, अगर इस तरह की बातें होंगी तो ये बीजेपी के लिए एक फ्रेंडली मैदान में एक तरह से कहें कि तैयार हो रहा है। आपके लिए अच्छी बात है कि जो आपका टॉपिक फेवरेट है उसी पर यहां पर बात आ रही है और वही माहौल बन रहा है। नहीं, ये भारतीय जनता नहीं, पार्टी क्या का आपके फेवरेट पास टॉपिक जनता है। की ये देखिए, समस्याएं नहीं रविंद्र उठाने जी के ये लिए? कहना गलत है। नहीं, ये कहना गलत है, परंतु फिर भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि क्या भारत के प्रधानमंत्री ने कोई हिंदू राष्ट्र के ऊपर बोला? क्या भारत के गृह मंत्री ने कोई आज हिंदू राष्ट्र में बोला? क्या भारत के रक्षा मंत्री ने आज कोई हिंदू राष्ट्र में बोला? परंतु क्या जरूरत आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला, पंकज जी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आपके समय में पूरा बोलो, पर चुप तो रहो, आप कार्रवाई कीजिए ना आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ। पंकज जी, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना, जिन्होंने बोला। आज क्या संदर्भ बताइए, महत्वपूर्ण है। क्यों अशोक गहलोत जी को बोलना पड़ा? क्यों अशोक गहलोत जी ने अमृतपाल का विरोध नहीं किया? अगर आपको लगता विरोध था किया जब ही तो बोला, मैंने अभी विरोध किया, दोबारा कर देता हूं, बताइए। फिर रहा है, आप उसके खिलाफ बोलने की जगह उसको हिंदू राष्ट्र से जोड़ रहे हैं। अरे आपकी केंद्र की एजेंसी क्या कर रही है? पंजाब की पुलिस क्या कर रही है? वो अभी तक पकड़ में नहीं आ रहा। क्या कर क्या रहे हैं? फिर आप पकड़िए, जेल में डालिए, फांसी दीजिए ना। आप क्या पता पढ़ाओ, क्या पता आपने संरक्षण दे तो आपकी केंद्र की सरकार एजेंसियां क्या कर रही है? पंजाब से अगर वो कहीं चला जाता है तो केंद्र की एजेंसी क्या कर रही है? जयपुर बम ब्लास्ट के आतंकवादियों अशोक सिंह जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या ये जो हिंदू राष्ट्र का सपना है ये मुंगेरी लाल का सपना तो साबित नहीं होगा, क्योंकि इस देश में संविधान है, इस देश में विधायिका से लोकतंत्र चलता है। आपकी मांग रखने से कुछ नहीं होगा। अशोक जी, लास्ट कमेंट आपसे है। अशोक जी, लास्ट कमेंट। प्रदीप जी और प्रतीक जी, एक मिनट लास्ट कमेंट अशोक जी से ले लेता हूं। जी अशोक जी, हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि ये जो सपना है हिंदू राष्ट्र का, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना तो नहीं साबित होगा, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। लोकतंत्र जो है वो विधायिका से चलती है। आपके सपने देखने से नहीं होता है कुछ। आप इस तरह की बात करेंगे तो समाज में जहर फैलेगा, समाज में ऐसी टूट कांट छांट वाली बात लोग कहेंगे। देखिए कि ये कोई सपना नहीं है कि भाई हमने सपना देख लिया और आपको बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जब संघ के पूज्य सरसंघचालक जी मस्जिद में जाते हैं और संपूर्ण भारत का मुस्लिम समाज इसकी प्रशंसा करता है और इसके सहयोग में आता है कि बहुत अच्छा, मुस्लिम समाज ने या किसी और समाज ने क्या ये प्रशंसा की है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? किसने? बताइए मुझे किसी का बयान। आप मेरी बात तो पूरी होने दो ना। कहीं इन लोगों को लगा कि सही हमारे यहाँ से मुस्लिम वोट बैंक हमारा खिसक नहीं जाए, इसलिए कांग्रेस के नेता ऐसे बयान देकर उस मुस्लिम वोट बैंक की बात क्यों कर रहे हैं? आप तो हिंदूवादी नेता हैं, आप धर्म की बात कीजिए ना, वोट बैंक की बात क्यों कर रहे हैं? तो बयान इसीलिए आ रहे हैं, बयान जो आ रहे हैं इसीलिए आ रहे हैं। बहरहाल इनका जो बयान आ रहा है आज, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा प्रदीप जी, पंकज जी और अशोक जी के साथ साथ महेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विकास के मुद्दे के इर्द गिर्द ही न सिर्फ चुनाव होने चाहिए बल्कि सरकार और विपक्ष को भी इसी
मसले पर बात रखनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह के मामले और मुद्दे धर्म से जुड़े हुए सामने आते हैं तो जनता भी खूब इन चीजों को देख रही है और समझ भी रही है। आज की प्राइम डिबेट में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।